क्या HbA1c कम होने से हमारा डायबिटीज ठीक होता है? क्योंकि आज बहुत सारे एप्लीकेशंस के एडवर्टीजमेंट में भी ये क्लेम होता है, या फिर बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग भी ये बोलते हैं मेरा HbA1c पहले 12 था, अभी 5 हो गया है, 11 था, अभी 4 हो गया है, नाउ आई एम डायबिटीज फ्री। सो एग्जैक्टली ऐसा है क्या? Let us understand with the meaning of all these two terms as well as the internal environment. ठीक है? So सबसे पहले हम डायबिटीज के बारे में बोलेंगे. Now when I talk about diabetes, it is type 2 diabetes. ठीक है? जो पैदा होने के बाद कई सालों बाद ये दिखता है. बॉडी ब्लड शुगर है ना, ब्लड शुगर लेवल मतलब उसकी एक मात्रा, ब्लड में कितनी शुगर होनी चाहिए. उससे अगर ज़्यादा शुगर हो जाए तो उसको रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म है जिसका की न्यूट्रिएंट है इंसुलिन, जो एक हार्मोन है. उसका काम क्या है? जो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ग्लूकोज को निकालना, एंड विद दैट लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल, है ना, जो कि सेल के फंक्शनिंग के लिए इसेंशियल है. उसको पकड़ना, उसको निकालना और उसको डिफरेंट सेल्स में डिपॉजिट करना. अब ये सेल्स कहाँ पे है? हमारी पूरी बॉडी सेल से ही तो बनी है ना, तो उसी सेल में डिपॉजिट करने का काम ये इंसुलिन करता है. अभी सेल भी कैसा है, किसी के लिए भी वो ओपन नहीं होगा. जब अगर बाहर इंसुलिन खड़ा है तो ही वो ओपन होगा, है ना. मतलब दिस इंसुलिन प्लेज अ की रोल इन दिस होल फंक्शन. अभी डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज डिटेक्ट होने से पहले एक सिनेरियो, एक एनवायरनमेंट बॉडी में आता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. मतलब क्या है? ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस इंसुलिन स्पाइक होता है, नॉट ओनली ग्लूकोज बट लॉट ऑफ रीजंस लाइक स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और केमिकल ज़्यादा खाना, अलग अलग मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, ऐसे और बहुत सारे कारण हैं. उससे इंसुलिन स्पाइक होता है ना, और वो हर बार सेल को खोलता है बंद करता है, खोलता है बंद करता है, खोलता है बंद करता है. इतने बार वो खोलता है बंद करता है कि अभी वो सेल डैमेज हो जाएगा. उसके लिए बॉडी खुद का एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है जिसमें वो बोलती है कि इंसुलिन कि तू कितने भी बार अभी आ, मैं नहीं खोलने वाला दरवाजा. इस वजह से होता क्या है, एक इंसुलिन जो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज है उसको निकालता तो है, मगर डिपॉजिट कहाँ पे करना है? डिपॉजिट करने के लिए कुछ जगह ही नहीं है. एक दूसरा सिनेरियो क्या है, सेल को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की एंड ग्लूकोज की फॉर द फंक्शनिंग, पर ड्यू टू द सिस्टम जो अभी एक्टिवेट किया है उस वजह से वो दरवाजा ही नहीं खुल रहा है और जो न्यूट्रिएंट्स एक्सपेक्टेड है वो आ ही नहीं रहा है अंदर, जिसकी वजह से जो ऑर्गन डैमेज होना, स्किन में खुजली आना, डिफरेंट एलर्जीज, या फिर पैर में अगर कुछ चोट लग जाए तो हमें सेंसेशन नहीं होता है ना, हमारा ये डिस्कलरेशन होता है इन केस ऑफ डायबिटीज. अगर आपको डायबिटीज है या नहीं पता नहीं है, अगर डिस्कलरेशन है तो प्लीज चेक कि आपको डायबिटीज है क्या, हो सकता है. ठीक है, मतलब होता क्या है, ये वो सेल्स जो है बॉडी के अंदर अलग अलग एरियाज के, वो सारे धीरे धीरे डिटोरेट होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी. ठीक है, तो अभी इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. सेकेंड, अभी ये दूसरा टर्म HbA1c. अभी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के आगे क्या होता है, अगर ये लॉन्ग टर्म चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा तो वन फाइन डे क्या होता है कि बॉडी वैसे ही मर जाएगी क्योंकि न्यूट्रिएंट ही नहीं है. तो उसके लिए हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो डॉक्टर गोली देता है, वो गोली होती है इंसुलिन की, जो इंसुलिन खाने की वजह से जो अभी खुल नहीं रहा था दरवाजा, अभी उसको धक्का मार के खोलने का काम हम करते हैं. तो इसके लिए हम जिंदगी भर के लिए डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं, है ना, वो गोली का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं है तो दरवाजे कैसे खोलेंगे. दैट इज अ केस. नाउ केस नंबर 2, HbA1c. उसको हम बोलते हैं इन लेमन लैंग्वेज 3 महीने का शुगर. ठीक है, अभी इसमें होता क्या है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये उसका थोड़ा सा साइंटिफिक नाम है, टर्म है. ग्लाइकेटेड मतलब क्या कि हीमोग्लोबिन का सेल जो है, हीमोग्लोबिन एक रेड ब्लड सेल है, टाइप ऑफ सेल जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और डिफरेंट सेल्स एंड एरियाज को वो ऑक्सीजन देने का, सप्लाई करने का काम करता है. अभी उसके साथ ये ग्लूकोज जो है ब्लड में जो है उसका बॉन्ड होते जाता है, बॉन्ड. और ये ऐसे जो सेल्स है जो ऑलरेडी इसका बॉन्ड हुआ है उनको हम बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या फिर HbA1c स्कोर. अभी अगर देखा जाए इसको, अभी थोड़ा सा सुलझा जाए तो अभी कैसे सुलझेगा, इन केस ऑफ अगर HbA1c हाई है तो क्या करोगे आप, आपको पता है क्या करना है, 3 महीने शक्कर नहीं खाना है, दैट्स इट, है ना. अगर 3 महीने शक्कर नहीं खाया तो डेफिनेटली ये जो, क्योंकि इसका लाइफ कितना है,
है ना, अराउंड एक सेल का लाइफ होता है 120 दिन, ठीक है, मगर 120 मतलब 120 दिन ऐसा नहीं होता है, दैट इज एवरेज। अगर उसका हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो मे बी 90 डेज में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बोलते हैं एवरेज 3 मंथ्स ग्लूकोज लेवल्स, क्योंकि 3 महीने बाद ये अगर मर जाएगा तो ये बॉन्ड कहाँ जाएंगे, ये फ्री हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, किडनी से बाहर शायद। तो इन दैट केस ये जो HbA1c है, 3 महीने अगर आप शुगर बंद करो फिर भी ये डेफिनेटली कम होने ही वाला है, होने ही वाला है, ओके। पर जब तक हम ये जो मैकेनिज्म है ना, जो दरवाजा खोल ही नहीं रहा है, उसके ऊपर हम काम नहीं करते, तब तक डायबिटीज रिवर्स नहीं होने वाला है। यू मे फील एनर्जेटिक, मे फील समथिंग एल्स, क्योंकि आप वो अभी गोली खा रहे हो इसलिए, और आपका HbA1c स्कोर कम है इसलिए। मे बी द प्लेसिबो इफेक्ट और मे बी फिजिकली भी कुछ होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा, मतलब डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो बॉडी का लोड भी कम हो रहा है ना। मगर डायबिटीज को रिवर्स करना मतलब क्या, तो सबसे पहले ये सिस्टम एक्टिवेट करना, और भी सिस्टम एक्टिवेट करने का काम ये कोई भी गोली नहीं करती है, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन नहीं करता है ना। वो बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है, उसने डिसाइड किया है कि मुझे अभी नहीं चाहिए, तो अभी वही डिसाइड करेगा कि ठीक है कम इन, है ना। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, हमारे जो GFC का लेवल 10 जिसमें हम बोलते हैं, जिसमें ये सिस्टम एक्टिवेट करने का काम होता है। इसीलिए इन अवर प्रोग्राम ऑल्सो, अगर किसी का पहले 2, 4, 5 हफ्तों में ये HbA1c कम होता है ना, तो हम उसको छोड़ते नहीं ऐसा कि यू आर नाउ डायबिटीज फ्री। उसको वो लेवल 10 लेके जाना है। लेवल 10 इज अ स्पेशल एनवायरमेंट क्रिएटेड फॉर द बॉडी, जहाँ पे बॉडी खुद हमारे इस सिस्टम को ओवरराइड करती है, मतलब ओवरराइड नहीं करती है, उसका ही वो पूरा सिस्टम है, लेकिन वो उसको हाथ में लेती है, और लेवल 10 तक बॉडी को सक्षम करने का काम हम करते हैं, ताकि जब वो बॉडी कंट्रोल ले ले तो उसको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं बॉडी के ऊपर काम करने के लिए, और इस वजह से बॉडी ये सिस्टम एक्टिवेट करती है, और उस वजह से जो डायबिटीज है वो रिवर्स होता है, ना कि सिर्फ ये HbA1c कम होना। अगर सिर्फ HbA1c कम होने के बाद आप खुश हो एंड यू स्टार्ट ईटिंग नॉनसेंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू यूज्ड टू ईट, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो और जल्दी डिटेरियोरेट होने वाली है, ठीक है। और इसका और एक सिम्टम क्या है, मतलब डायबिटीज आपका ठीक हो गया है, सी डायबिटीज होता है ऐसा आपको कब पता चलता है, वो रिपोर्ट निकालने के बाद नहीं, आपको उससे पहले कुछ सिम्टम्स, जैसे कि हाथ में खुजली होना, या फिर ये डिस्कलरेशन, इसका और इसका कलर अलग अलग है, तो दिस इज अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज। यहाँ पे एक ब्लैक पैच आता है, दैट इज अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज। और इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको रात में उठने मतलब वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है, दैट इज अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज। आपको कॉन्स्टिपेशन, या फिर अगर पैर में कुछ चुभता है तो सेंस नहीं होता है, दैट इज अ केस ऑफ डायबिटीज। आप अगर नींद से उठते हो तो फ्रेश महसूस नहीं होता है, दैट इज अ केस ऑफ सिम्टम और सिम्टम ऑफ डायबिटीज। तो ये डायबिटीज ठीक हो गया है कि नहीं, वो हम कैसे पहचानेंगे, रिपोर्ट बाद की बात है। सबसे पहले आपको रात को उठना पड़ रहा है क्या, चेक दैट। आप जब सुबह उठते हो तो आपको फ्रेश लग रहा है क्या, फ्रेश लग रहा है मतलब क्या हो रहा है कि वो सेल्स में वापस एक बार न्यूट्रिएंट जाना शुरू हो गया है। हमारे पूरे बॉडी को सेल्स जो है वो अभी उसको बहुत न्यूट्रिशन मिल रहा है, दे आर हैप्पी नाउ। ये जो डिस्कलरेशन है वो क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे नहीं पहुंच रहे इस सेल्स में, या फिर यहाँ भी, है ना। सो दैट इज मतलब जहाँ पे फोल्ड कहीं भी अगर फोल्ड हो, वहाँ पे अगर ब्लैक पैच है, तो दैट इज ड्यू टू द डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर वो क्लियर होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका डायबिटीज ठीक हो रहा है, ओके। सो आई होप अभी आपको थोड़ा क्लियर आइडिया आ चुका होगा कि जस्ट लोअरिंग ऑफ HbA1c इज नॉट इक्वल टू रिवर्सिंग द डायबिटीज, ओके। डायबिटीज रिवर्स होता है क्या, 100%, है ना। टाइप 2 डायबिटीज 100% रिवर्स होता है, लेकिन HbA1c कम होने से नहीं, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए हमें एक एनवायरमेंट। सो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट और इफ यू वांट टू रिवर्स योर डायबिटीज, है ना, आई हैव गिवन अ लिंक जहां से आप
डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जिनको डायबिटीज़ है, आपको पता है, आपको पता है नहीं, आपको पता है नहीं है, उन्होंने आपको बताया नहीं है, पता नहीं, लेकिन दे आर एक्चुअली फिगरिंग इट आउट कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दे आर सफरिंग, क्योंकि रात में जब उठने की बारी आती है ना, तब वो दर्द, वो टेंशन है, वो उस आदमी को सिर्फ पता चलता है। ठीक है, सो फॉर देम जस्ट शेयर दिस वीडियो विद देम, एंड वो कनेक्ट हो ना हो, दैट इज नॉट आवर ड्यूटी, बट just keep spreading this information. Thank you so much. Stay healthy and stay fit.